कहानी की शुरुआत में हम सू को देखते हैं जो कहीं जा रही थी। तभी एक लड़की उसके बगल से गुजरती है, जिस पर सू उसे बताती है अभी कुछ सेकंड में बारिश होने वाली है। मगर वो लड़की उसकी बात ना मानते हुए वहाँ से चली जाती है। मगर उसके अगले पल ही बारिश शुरू हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है सू के पास एक पावर है, अगर किसी का भी कोई बॉडी पार्ट उसके लिप्स से टच होगा तो वो उसका फ्यूचर देख सकती है। जैसे अभी कुछ देर पहले हुआ था, जहाँ उस लड़की का बाल सू के लिप्स से टच हो गया था, जिस वजह से सू को पता चल जाता है वो फ्यूचर में बारिश में भीगने वाली है। सू उसके बाद अपने वर्क प्लेस पर पहुंचती है, जहां मिस्टर ली उससे बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहां पर मिस्टर गू आ जाते हैं, जो उस कंपनी के सीईओ हैं। वो मिस्टर ली से सू को बचाते हैं और मिस्टर ली को वहां से निकाल भी देते हैं। उसके बाद मिस्टर गू उसे ऑफिस में ले जाते हैं, जहाँ सू बिना देखे चल रही थी, जिस वजह से वो गिरने ही वाली थी। तभी मिस्टर गू उसके फेस को पकड़ लेते हैं। तब फ्यूचर में सू अपने आप को मिस्टर गू के साथ इंटीमेट होते हुए देखती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। उसके बाद वो मिस्टर गू के हाथों को साफ करने के लिए आती है, मगर मिस्टर गू उसे रोकते हुए डांटने लगते हैं। इधर मिस्टर गू सोच रहे थे आखिर इसके टच करने से मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं। एक्चुअली मिस्टर गू को एलर्जी होता है लड़कियों से, जहाँ वो किसी भी लड़की को टच करते हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है। इधर सू का ध्यान तो सिर्फ मिस्टर गू पर ही था, जहाँ वो सोच रही थी ये है तो बहुत रूड मगर काफी हैंडसम भी, मगर मैं इनके साथ फ्यूचर में इंटीमेट कैसे हो सकती हूँ, इनका और मेरा कोई मेल ही नहीं है। तभी शू के नोज से ब्लड आने लगता है। ये देखकर मिस्टर गू उसे टिश्यू देते हैं साफ करने के लिए, और ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि कल शूट है इसलिए टाइम पर आ जाना। नेक्स्ट डे वो शूट पर पहुँचती है, जहाँ उसकी कलीग उसे एक लड़की को दिखाते हुए कहती है ये है हमारी शूट की मॉडल मिस्ट्रेस लीन। फिर शू अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है मैं आपके शूट का ध्यान रखने वाली हूँ। तभी लीन की नजर उसके इयररिंग्स पर पहुंचती है, जिसकी वो तारीफ करते हुए पूछती है तुमने ये कहाँ से लिया है। तभी वो फ्यूचर देखती है जहाँ लीन शूट कर रही थी, और वो शूट काफी अच्छे से हो जाता है, जिस पर शू उसे बताती है उसने ये एक मार्केट से लिया था, अगर ये उसे पसंद है तो वो उसे एक न्यू इयररिंग लाकर दे सकती है। ये सुनकर लीन वहाँ से खुश होते हुए चली जाती है। फिर आगे जाकर लीन अपना असली रूप दिखाती है, जहाँ वो अपने असिस्टेंट को छोटी छोटी बातों के लिए मारे जा रही थी। अब हम सू को देखते हैं जो इयररिंग लेकर लीन को देने पहुंचती है, जहां वो मिस्टर गू को उसके काफी करीब देखकर वहां से जाने लगती है। अभी मिस्टर गू उसे अंदर बुलाते हैं, जहां वो जाकर बताती है वो यहाँ पर सिर्फ यह इयररिंग्स देने आई थी और वो लोग अब कंटिन्यू कर सकते हैं, वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर गू उसके पीछे आते हुए उसे रोक लेते हैं, जिस पर सू उनसे वादा करती है उसने जो कुछ देखा है उसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताएगी। फिर मिस्टर गू उससे पूछते हैं क्या कल के शूट की तैयारी हो गई है, जिस पर वो कहती है कि आप चिंता मत करो, कल का शूट सक्सेसफुल जाएगा। उसने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि उसने लीन को फ्यूचर में शूट करते हुए देखा था। उसकी बातें सुनकर मिस्टर गू पूछते हैं तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकती हो कि कल का शूट सही से हो जाएगा, जिस पर सू जवाब देते हुए कहती है मैं फ्यूचर में होने वाली चीजों की झलक देख सकती हूँ इसलिए बता रही हूँ। तब मिस्टर गू यह कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि अगर कल कुछ भी होगा तो देख लेना तुम्हारे साथ काफी बुरा हो सकता है। जब सू रात में अपने घर पर होती है तभी उसके पास मिस्टर गू का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं हाथ शूट वाली जगह पूरी तरह पानी के भीग चुकी है, इसलिए वो यहाँ पर जल्दी से आ जाए। वो यहाँ जाकर गू की हेल्प करने लगती है सभी सामानों को उठाने में। तभी वो मिस्टर गू से टकरा जाती है, जिस वजह से उनकी एक्सीडेंटल किस हो जाती है, जहाँ सू वापस से फ्यूचर में अपने आप को मिस्टर गू के साथ देखती है। फिर वो उनसे दूर होते हुए माफी मांगने लगती है। इधर मिस्टर गू सोच रहे थे क्या मुझे सही में इससे एलर्जी नहीं है। फिर वो उसके पास जाते हुए कहते हैं किसी ने आज सुबह कहा था शूट अच्छे से हो जाएगा, मगर अब क्या हुआ, जिस पर वो कहती है मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी चेंज हो सकता है। तब वो कहते हैं मगर तुम तो फ्यूचर देख सकती हो। उसके बाद वो उसके काफी करीब चले जाते हैं। ये देखकर सू सोचती है आज नहीं तो कल हम दोनों रिलेशन में आने ही वाले हैं, फिर उन्हें किस करने में क्या जाता है। मगर मिस्टर गू उसे किस ना करते हुए कहते हैं जो भी नुकसान हुआ है वो तुम्हारे सैलरी से काट लिया जाएगा। ये सुनकर बेचारी शू परेशान होने लगती है कि आखिर उसका देखा हुआ फ्यूचर चेंज कैसे हो सकता है। उसके बाद वो मिस्टर गू को उनके कपड़े देने जाती है, जहाँ वो देखती
है उनके बैग पर निशान नहीं है, मगर उसने फ्यूचर में उनके बैग पर निशान देखा था। वो और सही से देखने के लिए उनके पास जाकर उनके कपड़े ऊपर करने लगती है। ये देखकर मिस्टर गू उसे अपने पास से दूर करते हुए सोचने लगते हैं, आखिर मुझे इसके टच करने से कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तभी वहाँ पर लीन आ जाती है, जो मिस्टर गू से कहती है, अब तो सभी चीज बर्बाद हो गया है, मैं शूट कैसे करूंगी। फिर वो उनका हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से मिस्टर गू की तबीयत खराब होने लगती है। इससे पहले उनकी तबीयत और खराब होती है। तब तक सुलिन को बाहर जाने के लिए कह देती है। इधर मिस्टर गू अपने और सू के बारे में सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ शूटिंग स्टार्ट किया जाता है, जहाँ सब कुछ सही से हो जाता है। अब हम लीन को देखते हैं, जहाँ वो अपने असिस्टेंट को बुरा भला कहने लगती है, जिसपे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लीन का गला पकड़ लेती है। लीन अपने आप को बचाकर वहाँ से भागने लगती है और असिस्टेंट उसके पीछे चेयर लेकर भाग रही थी। लीन अपने आप को बचाने के लिए सू के पीछे छुप जाती है, जिस वजह से वो चेयर शू को लगने वाला था। तभी मिस्टर गू बीच में जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, मगर जमीन पर एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जो उनके बैग पर लग जाता है। ये देखकर सू सोचने लगती है, कहीं मिस्टर गू के बैग पर वो निशान मेरी वजह से ही तो नहीं आया था। डॉक्टर के पास से आने के बाद मिस्टर गू लीन को जाने के लिए कहते हैं, ये बताते हुए कि उनका चोट 2 दिन में ठीक हो जाएगा, और सू को अपने साथ चलने को कहते हैं। जिस पर लीन कहती है, आप अंदर जाइए, मुझे सू से कुछ बात करना था। उनके जाने के बाद लीन उसे धमकी देते हुए उसे मिस्टर गू से दूर रहने की सलाह देती है और उसके लिप्स पे अपना हाथ रखती है, जिस वजह से सू फ्यूचर में मिस्टर गू और लीन के साथ में देखती है। सू अंदर आने के बाद मिस्टर गू से कहती है, अगर आपको अभी मेरे से कुछ काम नहीं है तो मैं यहाँ से चलती हूँ, अगर आपको कुछ काम होगा तो आप मुझे बुला लेना। तब मिस्टर गू कहते हैं, तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो, मुझे तुम्हारी वजह से चोट लगी है, क्या तुम इस बात को भूल गई, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर शू अपने बॉडी को कवर करने लगती है। फिर मिस्टर गू अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम मेरे खाने पीने कपड़े का ध्यान रख सको। फिर वो सू को गलत सोचता हुआ देख कर कहते हैं, तुम सोच क्या रही हो। तब वो कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब मिस्टर गू बोलते हैं, तुम्हारे आगे कुछ है ही नहीं जिसे मैं देखूं। ये बोलते बोलते वो हंसने लगते हैं, जिस वजह से उनके पेट में दर्द होने लगता है। तब सू उन्हें सोफा पर बैठाने लगती है, मगर गलती से उनके ऊपर गिर जाती है। फिर वो अपने आप को दूर करते हुए उनके लिए पानी लेने चली जाती है। जब वो आती है तब वो मिस्टर गू को सोता हुआ देखकर उनके नोज को टच करते हुए कहती है, ये कितने क्यूट लग रहे हैं। फिर वो उन्हें किस करने का सोचती है, ताकि वो कंफर्म कर सके वो जो फ्यूचर देख रही है वो सही भी है या नहीं। जैसे ही वो उन्हें किस करने जाती है, वैसे ही मिस्टर गू जग जाते हैं, जिस वजह से शू डरते हुए पीछे हट जाती है। फिर मिस्टर गू से पूछते हैं, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तब वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऑफिस रोमांस पसंद भी नहीं है। तब वो कहते हैं, फिर तुम मुझे किस करने की कोशिश क्यों कर रही थी। तब वो उनके बातों का जवाब न देते हुए पूछती है, क्या आपको भूख लगी है, मैं कुछ बना कर ले आऊं। जिस पर मिस्टर गू मना कर देते हैं। तब वो अपने लिए खाना बनाकर टेबल पर रख देती है और पानी लेने जाती है, मगर जब तक वो वापस आती है तब तक मिस्टर गू उसका खाना खा चुके थे। जिस पर वो पूछती है, आपको तो भूख नहीं लगी थी। तब वो कहते हैं, हाँ, मगर अब लग गई है। उसके बाद शू डिशेस रखने जाती है। तभी मिस्टर गू आकर उससे पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो। ये सुनकर शू हैरान रह जाती है। तभी उसके पास एक कॉल आ जाता है, जिसका बहाना देकर वो वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर चैन की सांस लेती है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ शू मिस्टर गू को आते हुए देखकर छुपने का सोचती है। फिर वो सोचती है, हम फ्यूचर में साथ में रहने वाले हैं, फिर मुझे ऐसे नहीं छुपना चाहिए। आज नहीं तो कल हम दोनों कन्फेस करने ही वाले हैं। तभी उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है। उसे लगता है वो मिस्टर गू है, मगर वो उसका एक्स रैन होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू भी आ जाते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। जहाँ रैन कहता है, मैं सू का BF हूँ। जिस पर मिस्टर गू कहते हैं, मगर उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तब वो कहता है, ये प्राइवेट बात है, वो तुम्हें इस बारे में क्यों बताएगी। तभी सू से साइड में लाते हुए कहती है, हम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया है ना, फिर तुम यहाँ पर तमाशा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर मिस्टर गू सू को वहाँ से ले जाते हैं। तब रैन कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। अब हम सू को देखते हैं, जो ड्रिंक करते हुए याद करती है आखिर उसने रैन से ब्रेकअप क्यों किया था। उसने फ्यूचर में देखा था वो और रैन साथ में नहीं है। वो चाहे कितनी बार भी फ्यूचर क्यों न देखती, मगर हमेशा वो दोनों साथ में नहीं होने वाले थे। ये देखकर वो ब्रेकअप कर लेती है। प्रेजेंट में वो नशे की हालत में रोड पर चल रही थी। तभी वो एक कार के नीचे आने ही वाली थी। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आकर उसे बचा लेते हैं और उसे उठाकर कार में ले जाते हैं, जहाँ वो कहती है, रैन एक नंबर का बेकार इंसान है। तभी उसकी नजर मिस्टर गू पर पड़ती है,
तब वो कहती है तुम मुझसे कुछ कम नहीं हो। ये सुनकर मिस्टर गू उससे ऐसा बोलने का रीजन पूछते हैं, जिस पर वो कहती है तुम फ्यूचर में मुझे चीट करने वाले हो लीन के साथ में मिलकर। तब वो कहते हैं हम दोनों साथ में कब थे? तब सू कहती है हम दोनों फ्यूचर में साथ में होने वाले हैं। मैं अगर किसी को किस करती हूँ तब मैं उसका फ्यूचर देख सकती हूँ। तब मिस्टर गू कहते हैं अब बताओ तुमने फ्यूचर में क्या देखा? फिर वो उसे किस करने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह सुबह जब वो अपने आप को मिस्टर गू के बेड पर देखकर काफी परेशान होने लगती है, तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है कल रात जो भी हुआ उसे भूल जाओ, वो गलती से हुआ था और मुझे कुछ याद भी नहीं है। तब मिस्टर गू कहते हैं तुम फ्यूचर देख सकती हो मगर तुम्हें कल रात क्या हुआ ये याद नहीं। जिस पर गू उन्हें बताती है वो सिर्फ फ्यूचर देख सकती है न कि पास्ट। वैसे भी ये सब बताने का क्या फायदा है? आप मेरी बातों पर कौन सा बिलीव करने वाले हो? ये सुनकर मिस्टर गू कहते हैं फिर प्रूव करो तुम सच बोल रही हो। जिस पर सू उन्हें बेड पर बैठने को कहती है और उनके हाथ पर किस करते हुए कहती है तुम हाल में ही डॉक्टर के पास जाओगे क्योंकि तुम्हें एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आती, जहां डॉक्टर उन्हें 2 बॉटल मेडिसिन देंगे जिसमें मेल्योटीन होगा जो तुम्हारे मूड को सही रखने में मदद करेगा। उसके बाद वो फिर से किस करते हुए कहती है हम दोनों लेक के किनारे जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं ये पता नहीं। फिर वो वापस किस करती है जहाँ वो देखती है ऑपरेशन रूम का सीन। ये देखकर वो हैरान होते हुए कहती है मुझे पता है तुम्हारा काम बहुत पसंद है मगर तुम्हें हॉस्पिटल जाकर चेक करवा लेना चाहिए कि कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सुनकर मिस्टर गू कहते हैं मैं हॉस्पिटल जाऊं ताकि तुम डॉक्टर को घूस देकर अपनी बात को साबित कर सको। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम रैन को देखते हैं जो फ्लावर लेकर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर सू आ जाती है, जिसे देखते हुए वो फ्लावर्स देता है मगर वो न लेते हुए कहती है तुम्हें तो पता है ना हम ब्रेकअप कर चुके हैं। तब वो कहता है मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं जो उससे फ्लावर्स लेते हुए कहते हैं सू आज फ्री नहीं है। तब सू मिस्टर गू से फ्लावर लेते हुए कहती है मैं फ्री हूँ। ये सुनकर रैन मिस्टर गू को मारने के लिए उनके पीछे भागता है। अब हम डिनर का सीन देखते हैं जहाँ रैन और मिस्टर गू बच्चों की तरफ लड़ने जा रहे थे। ये देखकर सू टेबल पर फॉक मारते हुए कहती है क्या अब हम खाना खा सकते हैं? तब रैन मिस्टर गू से पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर मिस्टर गू कहते हैं मैं अपना बिल खुद पे करने वाला हूँ। तब रैन कहता है फिर तुम दूसरा टेबल बुक क्यों नहीं कर लेते? तब वो कहता है सभी टेबल्स पहले से ही बुक है मगर हम आसपास देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है सभी टेबल्स पहले से ही खाली हैं। मिस्टर गू को तो बस एक बहाना चाहिए था। उसके बाद सू उन दोनों को खाना खाने के लिए कहती है, जिस पर मिस्टर गू सू को स्टिक खिलाने के लिए स्पून आगे करते हैं मगर रैन उसे खा लेता है। उसके बाद उन दोनों ने ड्रिंक को लेकर कंपटीशन चलता है मगर कुछ देर बाद दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर सू वहाँ से चली जाती है। घर पे मिस्टर गू सो नहीं पा रहे थे, उन्हें बार बार सू का ही ख्याल आ जाता है, जिस वजह से वो डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ डॉक्टर उन्हें वही मेडिसिन देता है जिस बारे में सू ने उसे बताया था। अब हम मिस्टर गू और सू को एक लेक के पास देखते हैं। ये वही लेक है जिस बारे में सू ने जिक्र किया था। वहाँ पर मिस्टर गू कहते हैं तुमने जो कुछ भी कहा था वो सब सच हो रहा है। क्या तुमने जो कहा था हम दोनों फ्यूचर में रिलेशन में आने वाले हैं, क्या वो बात सच है? तब वो कहती है हाँ है मगर ऐसा कुछ भी होने वाला है। ये सुनकर मिस्टर गो उसे एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ सू ड्रंक होकर बच्चों की तरह हरकतें करे जा रही थी। फिर वो कहते हैं तुमने आने से पहले मेरी जिंदगी काफी बोरिंग हुआ करती थी मगर तुम्हारे आने के बाद मैं छोटी छोटी चीजों पर खुश होने लगा हूँ। तुम्हें देखते ही मेरे फेस पर स्माइल आ जाता है। ये सुनकर सू पूछती है आखिर तुम्हारा और लीन का क्या रिलेशन है? तब वो कहता है हम दोनों के पेरेंट्स दोस्त हैं इसलिए हम दोनों भी दोस्त हैं मगर मेरा दिल सिर्फ तुम्हें बिलोंग करता है। उसके बाद वो उसे किस करने लगते हैं। अब हम उन दोनों का क्यूट सा मोमेंट देखते हैं जहाँ वो दोनों ही काफी खुश दिख रहे थे। फिर एक दिन सू मिस्टर गू को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाती है जहाँ डॉक्टर उसके सभी टेस्ट करने के बाद बताते हैं वो पूरी तरह से ठीक है। ये सुनकर सू हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने फ्यूचर में तो देखा था इसका ऑपरेशन होने वाला है। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं जहाँ वो दोनों रोमांस कर रहे थे। तभी वहाँ पर लीन आ जाती है जिसे मिस्टर गू नजरअंदाज करते हुए सू को किस कर लेते हैं। फिर वहाँ से सू चली जाती है और लीन मिस्टर गू के पीछे सू कॉफी पी रही थी। तभी उसे नोज ब्लीड होने लगता है। ये देखकर वो सोचती है कहीं मैंने जो फ्यूचर देखा था वो मेरे से रिलेटेड तो नहीं था। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है जहाँ उसे पता चलता है उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो काफी तेजी से बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी फैल सकता है। रिपोर्ट लेकर सू आ रही होती है जहाँ वो काफी उदास थी। तभी उसके पास मिस्टर गू का कॉल आता है जो उससे पूछते हैं हॉटस्पॉट बनाने के लिए कौन सा बर्तन यूज करता है। तब वो कहती है मैं रास्ते में ही हूँ, तुम इंतजार करो
मैं वहाँ कुछ देर में आ रही हूँ। ये कहकर वो फोन काट देती है और साइड में बैठकर रोने लगती है। इधर लीन एक आदमी को सू को खत्म करने के लिए भेजती है। दूसरी तरफ सू जब घर से घर जा रही थी तभी उसकी कार के नीचे कोई आ जाता है, जिसे देखने के लिए जब वो नीचे उतरती है तब वो आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो इंसान सू को नुकसान पहुंचाता तब तक वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं, जो सू को आकर उस आदमी से बचा लेते हैं। मगर हाथापाई के दौरान उनके हाथों पर चाकू लग जाता है। घर आकर सू मिस्टर गू का फर्स्ट एड करती है। फिर मिस्टर गू कहते हैं, पहले मैं तुम्हारे में इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि तुम्हारे टच करने पर मुझे कुछ भी नहीं होता था, पर मुझे ये बात क्लियर है कि अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगी पहले जैसा हो जाऊंगा। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोचेगा तब मैं उसे मार दूंगा। ये कहकर वो सू को किस करने लगते हैं। अब हम सू को देखते हैं जो एक पार्टी में गई थी जहाँ रैन भी आया था। सू उसके हाथ में एक बच्चे को देखकर पूछती है, ये कौन है? तब वो कहता है, यह मेरी टीचर का बेटा है। ये सुनकर वो सोचने लगती है, क्या मैं गलत थी? उसने रैन से इसलिए ब्रेकअप किया था क्योंकि उसने रैन के हाथ में इस बच्चे को देखा था। उसे ऐसा लगा था जैसे ये बच्चा उसका है, मगर अब उसे क्लियर हो जाता है वो गलत सोच रही थी। उसे फ्यूचर नहीं दिखता बल्कि फ्यूचर का हल्का सा झलक दिखता है, जिस वजह से वो फ्यूचर सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाती है। रैन उससे एक और चांस मांगता है ताकि वो अपने आप को साबित कर सके। तब सू उसे बताती है वो मिस्टर गू को पसंद करती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं जो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर सू कॉन्फेस करती है, पहले वो सिर्फ उनके साथ इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि उसने जो फ्यूचर में देखा था वो सच था या नहीं जान सके, मगर अब वो उसे सही में प्यार करती है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता फ्यूचर में क्या होगा, मगर वो प्रेजेंट में उसके साथ रहना चाहती है। ये कहते हुए उसके नोज से ब्लड निकलने लगता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर मिस्टर गू काफी डर जाते हैं और उससे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब सू की आंखें खुलती हैं तब वो मिस्टर गू को अपने बगल में देखती है। तब मिस्टर गू से पूछते हैं, तुमने क्यों नहीं बताया तुम बीमार हो? तब वो कहती है, मैंने फ्यूचर में देखा था हम दोनों हॉस्पिटल में हैं और ऑपरेशन रूम की लाइट्स ऑन है। तब मुझे लगा तुम बीमार हो, मगर मैं बीमार थी, आज मुझे पता चला। तब मिस्टर गू कहते हैं, काश तुम्हारी जगह मैं बीमार होता, मगर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके तुम्हें सही करके रहूंगा। दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो ड्रिंक्स पर ड्रिंक्स करे जा रहा था। तभी उसके पास लीन आती है जो उसे अपने प्लान में शामिल होने को कहती है, इससे वो सू को पा पाएगा। ये सुनकर रैन मान जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर गू डॉक्टर्स को कैसे भी करके सू को सही करने को कहता है। उसके बाद वो सू को आकर बताता है उसे कुछ भी नहीं हुआ है और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तब सू उससे सर्जरी का सक्सेस रेट पूछती है। ये सुनकर मिस्टर गू रोने लग जाते हैं। तब वो समझ जाती है और उन्हें अपनी सभी काम टाइम पर करने को कहती है अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो। ये सुनकर मिस्टर गू उसे गले लगाते हुए दिलासा देते हैं कि उसे कुछ भी नहीं होगा। अब हम सर्जरी रूम का सीन देखते हैं जहां सू का सर्जरी शुरू होता है और बाहर मिस्टर गू काफी परेशान होते हुए सर्जरी खत्म होने का वेट कर रहे थे। अब सर्जरी खत्म हो जाती है और सू भी अब सेफ थी। जब वो उसकी आंखें खुलती हैं तब वो मिस्टर गू को कहती है, मुझे भूख लगा है। तब वो पूछती है उसे कुछ मीठा खाने का मन है। तब मिस्टर गू उसे किस करते हुए बहुत से स्वीट ऑर्डर करते हैं और उसे प्यार से खिलाने लगते हैं। अब कुछ दिनों बाद वो डिस्चार्ज हो जाती है, जहाँ पर मिस्टर गू ने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया था और उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। उसके बाद वो उसे शॉपिंग पर ले जाते हैं जहाँ वो एक एक करके उसे बहुत से ड्रेसेस ट्राई करने को कहते हैं। शॉपिंग करने के बाद वो सू को एक जगह पर लेकर जाते हैं, वो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। फिर वो उसे कन्फेस करते हैं अपनी फीलिंग को और उसे एक नेकलेस देते हैं जिस पर सू का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो काफी खुश होती है। उसके बाद वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं शाम में। दूसरी तरफ लीन को कोई कॉल करके बताता है कैसे मिस्टर गू और सू अभी विला में साथ हैं और मिस्टर गू से शॉपिंग कैंडल लाइट डिनर पर लेकर गए थे और उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट किए। ये सुनकर वो काफी गुस्सा होते हुए किसी को कॉल करके उसकी मदद करने को कहती है। अब हम मिस्टर गू के न्यू ज्वेलरी के लॉन्च का सीन देखते हैं जहाँ काफी बड़े बड़े लोग और रिपोर्टर्स आए हुए थे, मगर अभी तक मिस्टर गू नहीं आए थे। तब लीन ज्वेलरी लॉन्च करने के लिए स्टेज पर जाती है। उसके कुछ देर बाद ही वहाँ पर ज्वेलरी आ जाता है, मगर उस ज्वेलरी का बॉक्स खाली था और उसके अंदर का नेकलेस गायब था। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर लीन
सिक्योरिटी को कहकर सभी लोगों को बाहर जाने से रोकने को कहती है। तब सू उसके पास जाते हुए कहती है, तुम इतने रूड वे में मत बोलो, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, हो सकता है वो आगे जाकर मिस्टर वू के कंपनी के साथ डील न करे। ये सुनकर लीन कहती है, क्या तुम सभी लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती हो? कहीं तुमने ही तो वो नेकलेस चोरी नहीं किया है? तभी उसकी नजर उसके गले में जाती है, जहाँ वो लॉन्च होने वाले नेकलेस को उसके गले में देखती है। फिर वो सभी को बताती है, असली चोर कोई और नहीं बल्कि शू है, ये देखो इसके गले में नेकलेस है। तब शू कहती है, ये मेरा है, मैंने चोरी नहीं किया है। तब लीन पूछती है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या तुम्हें इसका प्राइस भी पता है? उसके बाद वो उसके गले से ये नेकलेस खींच लेती है और सिक्योरिटी को वहीं पर उसकी चेकिंग करने को कहती है। ये सुनकर वो सभी उसे टच करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तब लीन उसके पास जाते हुए कहती है, इसने ये नेकलेस चुराया था। तब मिस्टर गू से थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, मैंने ही उसे ये नेकलेस दिया था। फिर वो उससे नेकलेस लेकर वापस से सू को पहना देते हैं और कहते हैं, मैंने ये नेकलेस खास तौर पर सू के लिए बनाया था और ये मेरी फियांसे है, जिसने इसे बुले किया है उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर लीन कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब मिस्टर गू कहते हैं, मैं सिर्फ सू को पसंद करता हूँ और मुझे पता है तुमने क्या क्या किया है। आज से मैं ये अनाउंस करता हूँ, आज के बाद से गू कंपनी की मॉडल लीन नहीं है। तभी उनका सिक्योरिटी असली चोर को पकड़ लेता है। तब वो चोर लीन से उसे बचाने के लिए कहता है। ये सुनकर मिस्टर गू उस चोर को वहाँ से ले जाने को कहते हैं और ये भी समझ जाते हैं कि इसके पीछे भी लीन का हाथ है। उसके बाद वो सभी रिपोर्टर्स को सू की सभी फोटोज डिलीट करने को कहकर वो वहाँ से सू का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ लीन मिस्टर गू की मॉम के पास पहुँच जाती है, जहाँ मिस्टर गू की मॉम काफी गुस्सा थी कि गू उन्हें बिना बताए किसी आम से लड़की से शादी कैसे कर सकता है। वो लीन को दिलासा देते हुए कहती है, तुम ही मेरी बहू बनोगी, इसलिए तुम चिंता मत करो। ये सुनकर लीन कहती है, मुझे इस बात का दुख नहीं बल्कि खुशी है कि मिस्टर गू को फाइनली कोई लड़की पसंद आ गई है, मगर मैंने सुना है वो उन लड़कियों में से है जो मिस्टर गू के पैसों के पीछे पड़ी हुई है। ये सुनकर मॉम कहती है, ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी। तभी लीन के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखते हुए वो कहती है, आंटी क्या आप मेरे साथ डिनर करने चलेंगी? तब वो हाँ कह देती है। दूसरी तरफ सू रैन से मिलने गई थी, क्योंकि अब रैन उसका दोस्त बनकर रहना चाहता था, इसलिए वो उसे बात करने के लिए बुलाया था। उसी होटल में लीन और मॉम पहुंच जाती हैं, जहां लीन मॉम को सू को दिखाते हुए कहती है, आंटी आप देख रही हो ना, ये कैसे किसी और लड़के के साथ भी डेट पर आई है ताकि उसका पैसा भी हड़प सके। ये सुनकर मॉम काफी गुस्सा हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अब हम सू और मिस्टर गू को देखते हैं, जो शॉपिंग पर गए थे, जहाँ सू मिस्टर गू की मॉम के लिए गिफ्ट चूज कर रही थी। वो उनसे आज पहली बार मिलने वाली थी, मगर वो काफी डरी हुई थी। तब मिस्टर गू उसे बताते हैं उसकी मॉम काफी अच्छी है, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो उसे घर के अंदर लेकर जाते हैं, जहां मॉम उसे देखते ही कह देते हैं, ये मेरी बहू नहीं बन सकती है, इसलिए तुम ये 10 मिलियन ले लो और मेरे बेटे को छोड़कर वहाँ से चली जाओ। तब शू कहती है, मिस्टर गू को पैसे से नहीं तोला जा सकता है और मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर मॉम को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए उसे शू को छोड़ने के लिए कहती है। तब मिस्टर गू कहते हैं, आप जब शू को एक्सेप्ट कर लोगी तब आप मुझे बता देना, मैं उसे वापस लेकर इस घर में लेकर आ जाऊंगा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से शू को लेकर चले जाते हैं। फिर बाहर आकर वो उससे वादा करते हैं वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। तभी शू को वापस से फ्यूचर की झलक आती है, जहाँ मिस्टर गू उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे और उसके आंखों में आंसू था, मगर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब हम मिस्टर गू को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उनके हाथ में एक इनविटेशन लेटर था, जिसे देखकर शू उसके बारे में पूछती है। तब वो कहते हैं, मेरी मॉम का बर्थडे का इनविटेशन लेटर है। ये सुनकर शू खुश होते हुए कहती है, पिछली बार तो मैं आंटी को इम्प्रेस नहीं कर पाई थी, मगर इस बार मैं उन्हें जरूर इम्प्रेस कर लूंगी। ये सुनकर मिस्टर गू खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मैं उस दिन बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तो अटेंड नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम भी नहीं जाना चाहती हो तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तब वो कहती है, नहीं नहीं, मैं जा कर रहूंगी और आंटी को इम्प्रेस भी करूंगी। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ काफी बड़े बड़े लोग आए थे जो मॉम को विश कर रहे थे। तभी वहाँ पर शू भी आ जाती है, जिसे देखकर लीन उसके ड्रेस का मजाक बनाते हुए कहती है, तुम ऐसा सादा सा ड्रेस पहनकर यहाँ पर कैसे आ सकती हो? क्या तुम आंटी की बेइज्जती करना चाहती हो? उसके बाद वो अपना गिफ्ट आंटी को दिखाती है, जिसमें उसने डायमंड का नेकलेस दिया था, मगर जैसे ही शू अपने गिफ्ट दिखाती है वैसे ही लीन उसे उठाकर फेंक देती है और कहती है,
तुम ये मामूली सा ब्रेसलेट आंटी को देना चाहती हो? क्या तुम मिस्टर गू के साथ रहकर भी कुछ नहीं सीख पाई हो? तब सू अपना ब्रेसलेट उठा कर लाती है और लीन पर गुस्सा करने लगती है। तब मॉम उसे सबके सामने तमाशा न करने को कहती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं जो सू के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तब वहाँ के सभी लोग कहने लगते हैं इसका कितने लोगों के साथ अफेयर चल रहा है। मगर दूसरी तरफ सू अपने आप को ली से बचाने की कोशिश कर रही थी और गुस्से में उसे मार देती है। तब ली भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर रैन आ जाता है जो ली के सर के ऊपर एक बॉटल तोड़ देता है। ये देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो कहने लगता है आप सभी कैसे लोग हो? क्या आपको नहीं पता ली सभी फीमेल कलीग के साथ बदतमीजी करता है, मगर फिर भी आप लोग सू को बचाने के लिए सामने नहीं आए। तब मॉम उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तब लीन कहती है क्या तुम दोनों का अभी भी अफेयर चल रहा है? क्या तुम इसी वजह से सू का साथ दे रहे हो? जिस पर वो कहता है सू मेरी बस एक अच्छी दोस्त है इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, मगर मुझे नहीं पता था तुम सब इतने नीचे गिर जाओगे। जब यह बात मिस्टर गू को पता चलेगी तब तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा भी है? उसके बाद वो सू को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ सू उसे थैंक्स कहती है, जिस पर वो कहता है अब हम दोनों दोस्त हैं, तुम्हें यह बोलने की जरूरत नहीं है। और तुमने जो अभी ब्रेसलेट आंटी को दिया है वो एक फेमस आर्टिस्ट ने बनाया था ना? ये सुनकर सू पूछती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तब वो कहता है मैं चैरिटी का काम करता रहता हूँ इसलिए मुझे पता है, और अभी मैं एक बहुत बड़ा चैरिटी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। क्या तुम मेरा साथ दे सकती हो? मैं अकेले सब कुछ संभाल नहीं पाऊंगा। ये सुनकर वो कहती है मैं मिस्टर गू से पूछकर बताऊंगी। अब हम उसे मिस्टर गू के पास देखते हैं जहाँ मिस्टर गू कहते हैं मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहकर वो उसे किस कर लेते हैं जिस वजह से उसे फ्यूचर में कुछ दिखता है, मगर अभी हमें इस बारे में नहीं बताया जाता है। फिर मिस्टर गू से रैन से दूर रहने को कहते हैं जिस पर वो मान जाती है। अब हम रैन और सू को साथ में देखते हैं जहाँ सू ने उसकी हेल्प कर दी थी चैरिटी ऑर्गेनाइज करवाने में। तब वो उसे कुछ बात करने के लिए ले जाता है जहाँ वो किसी को मैसेज करता है। सू को छुपकर वो दोनों अभी बात कर रहे थे तभी मिस्टर गू उन दोनों को साथ में देख लेते हैं और घर आकर अपना सर पकड़कर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर शू भी आ जाती है जिसे देखकर वो गुस्से में पूछते हैं क्या तुम एक्सहेबिटेशन से आ गई? तब वो हाँ में जवाब देती है। तब वो कहते हैं तुम एक्सहेबिटेशन में गई थी या फिर रैन के साथ डेट पर? ये सुनकर वो हैरान होते हुए कहती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तभी उसके पास रैन का मैसेज आता है जिसमें उसने कहा था तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ ही सो जाना चाहिए था। ये सुनकर सू भी हैरान रह जाती है और मिस्टर गू के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। तब वो माफी मांगती है उनसे झूठ बोलने के लिए। अब हम कैश बैंक का सीन देखते हैं जहाँ जब मिस्टर गू सू और रैन को साथ में देखते हैं तब वो सू को कॉल करके पूछते हैं अभी वो कहाँ पर है, जिस पर वो झूठ बोल देती है कि वो अभी एक्सहिबिशन में है। इसी वजह से मिस्टर गू को काफी गुस्सा आ रहा था। फिर वो उसे रैन के प्रोजेक्ट से हटने के लिए कहते हैं जिस पर वो कहती है तुमने कहा था तुम अब से लीन को अपने कंपनी में मॉडल नहीं रखोगे, फिर भी वो तुम्हारे अगले एक्सहिबिशन में मॉडल है, ऐसा करो तुम उसे हटा दो। ये सुनकर मिस्टर गू मना कर देते हैं। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर गू को आगे से ऑर्डर आया था कि वो लीन को मॉडल रखे, इसी वजह से वो उसे मॉडल के रूप में अभी तक रखे हैं। अब हम एक्सहिबिशन का सीन देखते हैं जहाँ सू के ऊपर कुछ सामान गिरने वाला ही तभी वहाँ रैन आकर उसे बचा लेता है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आकर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तब वो अपना हाथ छुड़ाते हुए रैन से माफी मांगने लगती है कि उसकी वजह से हमेशा मिस्टर गू से कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं। सू के जाने के बाद रैन के पास लीन आती है जो उसे एक बोतल देते हुए कहती है तुम बस इसका एक बूंद उसके ड्रिंक में डाल देना, फिर देखना वो कैसे तुम्हारी बातें मानती है। जब सू अकेले थी तब रैन उसे कॉफी देता है जिसके अंदर उसने पहले से ही कुछ मिला दिया था, जिसे पीते ही शू बेहोश हो जाती है। तब रैन उसे एक रूम में ले जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। जब शू को होश आता है तब वो उससे बचने की कोशिश करती है मगर वो उसे वहाँ से जाने नहीं देता। तभी वो सामने पड़ा हुआ कप उठाकर उसके सर पर मारकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर गू उसे काफी ढूंढ रहे थे क्योंकि एक्सहिबिशन स्टार्ट होने वाला था, मगर उन्हें सू कहीं भी नहीं मिलती। जब एक्सहिबिशन खत्म होता है तब सू उनके पास आकर कॉफी मांगने लगती है, मगर मिस्टर गू को तो काफी गुस्सा आ गया था और वो कहते हैं जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम मेरे साथ न होकर उस रैन के साथ सो रही थी। फिर वो उसे एक फोटो दिखाते हैं जिसमें वो और रैन साथ में होते हैं।
फिर वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर सू काफी इमोशनल होने लगती है। इधर मिस्टर गू काफी ड्रिंक कर लेते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए लीन उन्हें लेकर बेड पर चली जाती है और किसी को कॉल करके सू के पीछे जाने को कहती है। दूसरी तरफ सू अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तभी उसके साथ एक आदमी बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर रैन आकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ जब मिस्टर गू की नींद खुलती है, तब वो लीन को अपने बगल में देखते हैं। तब वो पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है, क्या तुम्हें कल रात की बात याद नहीं कि हमारे बीच क्या हुआ था? जिस पर वो कहते हैं, मैं तुम्हें टच कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे लड़कियों से एलर्जी है। तब वो कहती है, मगर तुम तो सू को टच करते हो। तब वो कहता है, वो सबसे अलग है और मैं तुम्हें अब तक सिर्फ हमारे पेरेंट्स की वजह से झेल रहा था, मगर आज के बाद से मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जब सू ऑफिस आती है, तब वो उसे लीव पर भेज देते हैं, जिस पर वो कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं यह तुम्हें साबित करके रहूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लीन और रैन को प्लान बनाते हुए देखते हैं, जहाँ वो एक दूसरे का साथ दे रहे थे ताकि वो सू और मिस्टर गू को पा सके। फिर लीन रैन की बेहोशी हालत में एक फोटो भेजती है शू के पास। फिर वो उसे कॉल करके एक होटल में आने को कहती है, नहीं तो रैन के साथ कुछ गलत हुआ तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। ये सुनकर वो कॉल काट देती है, जिस पर शू जल्दी से उस होटल में पहुंचती है, जहां लीन उसे जबरदस्ती मेडिसिन पिलाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं, जो उल्टा लीन को ही वो मेडिसिन पिलाकर उसे रैन के साथ रूम में बंद करके वहाँ से सू को लेकर चले जाते हैं। रैन भी नशे के हालत में था, इस वजह से वो लीन को शू समझकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर लीन उसे रोकने की कोशिश करती है। मगर कुछ देर बाद जब मेडिसिन उसके बॉडी में फैलने लगता है, तब वो रेसिस्ट करना बंद कर देती है और दोनों इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर गू और सू के बीच सभी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी थी और वो दोनों साथ में होते हैं। जब लीन की आंखें खोलती है, तब वो अपने आप को रैन के बगल में पाती है और बहुत से रिपोर्टर्स उनकी फोटोज लेने लगते हैं। तब ये बात शू को पता चलती है। तब वो कहती है, लीन का करियर तो अब खत्म हो चुका है, उससे सभी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए हैं। तब मिस्टर गू कहते हैं, रैन की कंपनी भी बर्बाद हो चुकी है और ऐसा तो होना ही था, उन दोनों ने तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश जो की थी। तब सू कहती है, अब हम दोनों साथ रह सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तब मिस्टर गू बोलते हैं, अभी एक दिक्कत बचा हुआ है। ये सुनकर सू परेशान होते हुए पूछती है, कैसी प्रॉब्लम? जिस पर वो कहते हैं, मेरी मॉम अभी उन्हें मानना बाकी है, मगर तुम चिंता मत करो, वो इस बार तो जरूर मान जाएगी। फिर वो दोनों उनके लिए शॉपिंग करने जाते हैं ताकि उनके लिए कुछ गिफ्ट्स ले जा सके। उसी जगह पर लीन और रैन भी आ जाते हैं, जो उन दोनों को साथ में देखकर बदला लेने की सोचते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर गू और सू मॉम से मिलने जाते हैं, जहाँ वो काफी नाराज दिख रही थी। फिर वो वहाँ से उठकर वॉशरूम चली जाती है। तब सू कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे आंटी अभी भी मेरे से नाराज है। तभी उसके पास आंटी का मैसेज आता है, जो उसे वॉशरूम में बुलाती है। तब वो वहाँ जाकर देखती है, तब वहाँ पर आंटी बेहोश पड़ी हुई थी और उनका फोन लीन के हाथ में था। फिर रैन उसे बेहोश कर देता है और मॉम और उसे किडनैप करके एक जगह लेकर जाता है और मिस्टर गू को फोन करके 100 मिलियन लाने के लिए कह देता है। ये देखकर वो काफी परेशान होता है। दूसरी तरफ रैन सू को बांध कर रखा हुआ था, जहाँ वो आंटी को जगाने की कोशिश करती है। आंटी को जब होश आता है, तब वो लीन को उन्हें खोलने के लिए कहती है, मगर लीन उनके गले से वो नेकलेस निकाल लेती है जो उसने उन्हें गिफ्ट दिया था। फिर रैन गुस्सा करते हुए आंटी और सू को मारते हुए उन्हें ब्लेम करने लगता है कि उनकी वजह से आज उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है। फिर वो आंटी के सामने ही सू के साथ बदतमीजी करने लगता है। फिर वो लीन को कहता है, तुम जाकर मिस्टर गू को एड्रेस भेज दो। यह सुनकर वो वहाँ से चले जाती है। उसके कुछ देर बाद ही वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रैन कहता है, पैसे कहाँ पर है? तब वो कहता है, पैसे इस कार्ड में है। तब रैन बनाए कहता है, 100 मिलियन से सिर्फ किसी एक को बचा सकते हो, अब बताओ तुम इन दोनों में से किसको बचाओगे? ये सुनकर मिस्टर गू गुस्सा करने लगते हैं। तब सू कहती है, तुम आंटी को बचा लो, मैं नहीं चाहती तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। तब आंटी कहती है, नहीं नहीं, मेरी उम्र हो गई है, तुम सू को बचा लो। और वो सू से माफी मांगने लगती है अपने बिहेवियर के लिए। उनका ये सब ड्रामा देखकर रैन गुस्सा करते हुए उसे जल्दी से चूज करने को कहता है, नहीं तो वो दोनों को मार देगा। तब मिस्टर गू अपनी मदर को चूज करते हैं, जिस पर रैन सू को वहाँ से लेकर चला जाता है। तब मिस्टर गू कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी बचा लूंगा। उसके बाद वो अपनी मॉम को जल्दी से बचा लेते हैं और
वहाँ से शू को बचाने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ लीन सू से कहती है, तुम्हें आज पता चल गया मिस्टर गू तुमसे कितना प्यार करते हैं। अगर वो तुमसे प्यार करते तो वो कभी भी अपनी मॉम को चूज नहीं करते। उसके बाद वो रैन और सू को वहाँ छोड़कर जाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं, जिसे देखकर रैन चाकू उठा लेता है। उसे रोकते हुए मिस्टर गू के हाथों पर चोट लग जाता है, मगर वो शू को वहाँ से बचा लेते हैं और रैन और लीन को पुलिस ऑफिसर के हवाले छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जब वो घर आते हैं तब मॉम और सू काफी अच्छे से एक दूसरे से घुल मिल गए थे और एक दूसरे को अंगूर खिला रहे थे। बेचारे मिस्टर गू के हाथों में चोट लगा हुआ था, मगर उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। फिर मॉम सू से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो चुकी थी लीन की बातों में आकर। फिर वो मिस्टर गू को अपने पास बुलाकर उन दोनों को शादी करने के लिए कहती है। अब हम शादी का सीन देखते हैं, जहाँ मिस्टर गू और उनकी मॉम सू का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ सू ब्राइड की ड्रेस में काफी अच्छी लग रही थी और वो कार से डेस्टिनेशन की तरफ आ रही थी। तभी उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके साथ ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और उससे पीछे से मिस्टर गू की आवाज आती है, जो उसे ऑफिस में फाइल लेकर आने को बोलते हैं। अब ये सब सू का सपना था या फिर उसने ये सब फ्यूचर में होता हुआ देखा था, पता नहीं। अब आप पर डिपेंड करता है आप इस कहानी को कैसे देखना चाहते हैं। इसी ट्विस्ट के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है।